महंगाई का तूफान अब भी बरपा है और चीज़ें जो हैं, खाने पीने की अशिया की बात की जाए, अशिया ज़रूरिया की बात की जाए, आसमान से बातें करती न सिर्फ दिखाई देती हैं बल्कि अब तो सुनाई भी देती हैं और महसूस भी होता है कि अब तो जीना मुश्किल है। जालिम क्या कर दिया हुकूमत ने, अब क्या करेगी हुकूमत और क्या कर रही है हुकूमत, ये तो छोटा सा खुलासा है जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये जो गाजर आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ गाजर है। पाकिस्तान में शायद इसको कुछ कोई समझता भी नहीं था एक वक्त में, लेकिन इसकी कीमत में भी 80% इजाफा हो गया। खीरे देख लें, हर मौसम में दस्तयाब है, खाएं पिएं, ऐश करें, सैलड बनाएं, लेकिन महंगे हो गए जनाब। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर तो पहले से ही बेकाबू था। 400 साढ़े 400 पे इनिंग खेलने के बाद नीचे ज़रूर आया, मगर अब 100 से नीचे आपको मिलेगा नहीं। प्याज खाना पकाने के लिए लाजमी ज़रूर है, लेकिन हाथ लगाएं तो चीखें मारता है। अब फलों की क्या कर लें बात, ये जो सेब है कितने फीसद महंगा हो गया, कितने फीसद महंगा हो गया? 80% महंगा हो गया। अब ये 80% महंगा सेब कौन खरीदेगा, कौन खाएगा? अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिल आपके सामने हैं, बिजली आती नहीं पेपर आ जाता है और वो भी महंगा वाला। तो ये तमाम तर सूरत हाल में आम आदमी, आम पाकिस्तानी ज़िंदगी गुजार कैसे रहा है, आज ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई ख़त्म कर देंगे, माफिया पकड़ लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान और नया पाकिस्तान जगमगाएगा, चमकेगा, दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। ये सब बातें हुकूमत कर चुकी, लेकिन अब नया पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? 2 साल की इस महंगाई में अवाम किस हद तक पिस चुके हैं, दिखाएंगे आज इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। महंगाई कितनी हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई है। ये बहुत ज़्यादा का कोई कमोबेश बताएं, कितनी ज़्यादा? 100%, 200%? 100%। 100% इजाफा हो गया जी, हर चीज़ में देखें ना, अब चीनी का देख लें क्या हाल है। चीनी में तो, चीनी पे बात नहीं। अब हम लोग वो 5 किलो या 2 किलो आटा लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इस हालत में बंदा क्या करे? नहीं तो वज़ीर आज़म ने सब्सिडीज भी तो दी है ना, हर चीज़ पे ऐलान भी तो किया है ना। कहाँ पे? आप मुझे बताएं कहाँ पे चीनी सस्ती हुई, कहाँ पे आटा सस्ता मिल रहा है? ये पीछे परचून के मैंने वोट नहीं लिया, जिन्होंने लिया उनसे पूछे, जरा कैमरे की तरफ देख के पूछे। अब तो ये हम कह रहे हैं कि यार हमने गलती की, नेक्स्ट टाइम तो बड़ा सोच हो रहा है, हो तो रहा है। क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। मजबूरी है ना, अब अभी इस हुकूमत का नाम शुक्रिया, ये तो है। लेकिन देखिए वज़ीर आज़म ने बहुत सब कुछ किया भी तो है ना आवाम के लिए। ये जो माशाल्लाह से वज़ीर आज़म ने 2344 अरब रुपए का रिलीफ बचाए हैं आवाम के। किधर है, हमें कहाँ मिला ये तो बताएं। हम तो यही सुनते रहे इतना बच गया, इतना बच गया, मगर कहाँ पे है? आवाम के लिए ना, वो घर तो नहीं भेजेंगे। आवाम के लिए, आवाम को नज़र तो आए, कहीं पे हमें पिक्चर तो नज़र आया कि हाँ ये पैसे आवाम में तकसीम हो गए, किसी को रिलीफ मिल गया, कोई पैकेज अच्छा मिल गया, बिजली सस्ती हो गई। कहाँ पे? माफिया की बात करते हैं वज़ीर आज़म, महंगाई माफिया पकड़ लूंगा। बस जी वो मैंने क्या बात करनी, इसका बस इसने कर दिया। जब से हुकूमत में है इसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। समझ नहीं आती कि ये करने क्या है। यहाँ पर ये कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, इसने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, फिर भी इसने कोई चीज़ भी एक भी है कुछ पैसा आप पे लगाने के लिए इकट्ठा किया, पता नहीं कहाँ पे लगाने के लिए इकट्ठा किया। वैसे इसने इतना काम का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बंदे को एक चीज़ 100 रुपए की है, 200 पे जाएगी तो वो 100 रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठा होगा ना, पैसे तो ऐसे इकट्ठे होंगे। और आगे तो लोग अपने बच्चे मार देंगे। 3 साल पड़े हुए हैं अभी, आप इसीलिए कह रहे हो जो बाकी 3 साल रह गए ना उसके करने के लिए बैठा हुआ है। ये तो थोड़ा बहुत पहले भी तो नून लीग के दौर में भी तो हर साल महंगाई होती थी। नून लीग के ज़माने में कम से कम ये तो वो पैसे खाते थे ना, कम चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये बात है, पैसे खाता लगाता तो है। हर बंदा लड़ रहा है, अपने घर जाके बच्चों के साथ लड़ रहा है, बीवी के साथ लड़ रहा है, सिर्फ उसके इसी वजह के कारोबार पीछे नहीं है। सब्जी खरीद सकते हैं? सब्ज़ी मैंने अभी ली है। सब्ज़ी में पहले तो सब्ज़ी काफ़ी पूछ गुछ होती थी सब्ज़ी में, मीन्स के मजिस्ट्रेट वगैरह इस टाइप के लोग कैंप वगैरह लगे होते थे इधर, और अगर कोई सब्ज़ी रेडी वाला अगर कोई ज़्यादा पैसे लेता था तो उसकी शिकायत कर सकते थे। अब खान साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लो लेवल पे ना उस्मान बुज़दार साहब को कहें कि बिल्कुल ठंड प्रोग्राम ना हो, लो लेवल पर अपने लोगों को निचले लेवल पर लेके आएँ, ताकि ये सब्ज़ी वाले माफिया जो सब है, अवाम इनसे तंग है। मोस्टली जो मिडिल क्लास तबका या लोअर मिडिल क्लास तबका है, उन्हें चाहिए सिर्फ सस्ती चीज़ें, सस्ती सब्ज़ी, आटा सस्ता, और ये चीज़ें अगर ये चीज़ें सस्ती होंगी तो आपको दोबारा वोट मिलेगा। ठीक है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिजली और इस पर आपके मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन अवाम के लिए आपको चाहिए। मैं आपको इस बात का सलूशन ऐसे देती हूँ कि महंगाई हुई है, लेकिन लंगर खाने भी तो खोले ना उन्होंने। लंगर खाने खोले हैं, ठीक है, लंगर खाने एक अलग और खाओ,
लेकिन वो एक लगा सेगमेंट है, वो फ़कीर फुकरा या उन लोगों के लिए है, लेकिन वो गदागिर घर भी कंट्रोल फकीरी में आ गए ना अब। नहीं नहीं हम तो वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मैं मांग रहा हूँ आम के लिए कशकोल। वो मांग रहे हैं, देखें मांगना एक अलहदा चीज़ है, मांग रहे भी अवाम के लिए हैं, लेकिन वो इस लो लेवल पर जो निचला लेवल है उस तबके तक थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो ना। मैं इसमें ये चीज़ कहूँगा कि उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, उन्हें चाहिए कि आप निकलें। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब निकलते थे, हमने पीटीआई को वोट डाला, हम इसमें मायूस नहीं हैं बिल्कुल। 3 साल अभी पड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में अब मेरा ख्याल है इकॉनमी ट्रैक पर आ चुकी है। अब इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान के लिए हमने वोट दिया है और पाकिस्तान में मज़ीद बेहतरी आए। ठीक है, मैं यही कहूँगा निचले लेवल पर। पहली दफा हुआ है कि इन्होंने कहा है इकोनॉमी ट्रैक पे आ गया, लेकिन वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगा हुआ है, इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आई। मैंने जो चीज़ गलत थी उनकी कही है कि लो लेवल पे जो ये सब्जी वाले ये लोग इन पे हम भी वही बता रहे हैं, हमने भी कुछ चीज़ मुख्तलिफ, आप बताएं तो सही है, हम बताएं तो एंटी है, मतलब ये बताएं तो ठीक है कि करप्शन हो रही है, महंगाई हो गई है, हम अल्फाज मुंह से निकाले तो आप मुझे बताएं कि ये जो 2 सालों में महंगाई हुई है, लंगर खाने भी तो खुले हैं ना, अवाम का सोचा भी तो है ना। नहीं इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, आएगी इंशाल्लाह आ नहीं रही, नहीं अभी आएगी, अभी इतनी नहीं आई, अभी महंगाई बहुत है। कब आएगी? मतलब 3 साल रह गए ना। हाँ जी। अगले साल फिर हम, अब मैं नहीं चाहती कि अगले साल हम फिर कहें कि जी आनी थी या ये हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम हमने तो अल्लाह पे तवक्कल छोड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। बेशक वो करने वाला। सब्जियों की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, आटा, चीनी, बिल्कुल ऐसा हर चीज़ महंगी हो गई है। फिर तब्दीली। हाँ जी तब्दीली खत्म होगी, कोई तब्दीली नहीं आई है। आप कह रहे थे तब्दीली आई है, नहीं मैंने ये तब्दीली का नाम नहीं, मैं कहा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपने कहा ना बेहतर हो जाएगा, बेहतर है। बेहतर है, अच्छा नहीं है। इतना नहीं बेहतर है। हम टिंडे नहीं खाते थे, हमारे बच्चे टिंडे नहीं खाते थे, इमरान खान साहब ने कहा टिंडे खाओगे। हाँ नहीं ये तो बहुत ज़्यादा यानी कि महंगाई हुई है, हर बंदा परेशान है। गरीब बंदे पता नहीं किधर किधर से आए हुए हैं, कोई मंडी बहाउद्दीन से आया हुआ है, कोई मुल्तान से आया हुआ है। इतनी महंगाई हुई है, बंदा अब एक बंदा 1000 रुपया कमा रहा है तो 2000 रुपया उसका खर्चा है, तो वो क्या करेगा फिर? चोरियाँ नहीं होंगी और क्या होगा? हमारी आवाम के साथ ये क्यों होता है? कभी प्याज महंगा हो गया, कभी टमाटर नहीं मिल रहे, कभी आटा नायाब हो गया। ये अब मीडिया वालों ने सारा इशू उठाना ना इस बात पे। अब हम तो बोल ही सकते हैं और हमने क्या हम बोले तो कहते हैं बोलता क्यों है? नहीं हम तो कहते हैं आप बोलें, आप बोलेंगे तो ये काम कहते हैं आप बोले, हमें रहने दे। बोलते ही रहेंगे, हमें जिधर लेके जाएंगे हम बोलेंगे। मैं तो मॉडल बाजार में मेरी शॉप है, ठीक है, क्रोकरी की, तो मैं तो उधर भी। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ख्याल रख रहे हैं आवाम का कि खाए ना ज़्यादा आवाम, पेट भर के तंदुरुस्त रहे, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएं? तो मुजरा भी कह चुके हैं, कोई कहता है घर में सब्जियां उगा लें, कोई कहता है 2 की जगह 1 रोटी खाएं। कोई कहता है कि मुर्गी पालें, उसके बच्चे बनाएं, वो अंडे देगी, फिर कारोबार करें। ऐसे ही है ना, तो ये इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलते ना। कि जब नवाज शरीफ के दौर में इतना मसला नहीं था, महंगाई इतनी नहीं थी, आप देखें कि इतनी महंगाई हो गई है। टमाटर मुर्गी पालने में कोई कबाहत तो नहीं है? बात है कि 60 रुपये किलो आलू, 80 रुपये किलो आलू। स्पेशल आलू, तब्दीली वाला आलू। हाँ बिल्कुल तब्दीली वाला है। आप भी तब्दीली लेके आ रहे हैं, इसीलिए अच्छा, मुझे बताएं, माफिया की बात कर लेते हैं, कहते दुकानदार भी खुद करते हैं, रेडी वाले भी खुद करते हैं, ये क्या है? करते तो है ना। अब एक रेडी पे वो जो चीज़ बिक रही है 50 रुपए में, वही चीज़ किसी ऐसी अच्छी दुकान में 80 में बिक रही है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो नहीं कहते ना आके भाई महंगा करो। नहीं महंगा ना करो। ये अदारे किस लिए बनाए हुए हैं? अदारे इसीलिए बनाए हुए हैं ना कि चेक बैलेंस हो। कौन आके इधर चेक बैलेंस करता? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ये रेडियाँ देख लें, इन पे रेट जो है। आपने वज़ीर आज़म का वो पोर्टल यूज़ किया, शिकायत पोर्टल, कभी शिकायत दर्ज कराई है? ये तो कुछ भी नहीं होना, क्या होना है? या करेंगे तो पता चलेगा। नहीं आप करें ना, आपके इसी से हम यानी कि सबको पता। प्राइस लिस्ट देख के कभी खरीदारी की है? नहीं मैंने नहीं कभी। फिर यही तो बात है, किया कुछ नहीं है, बातें किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करें, हम प्राइस लिस्ट नहीं देख रहे। इधर आ जाए जरा, प्राइस लिस्ट नहीं देखते, बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ इमरान खान जो भी कर रहा है सही कर रहा है। ये कौम काबिल इस चीज़ की है, ये महंगाई इमरान खान नहीं कर रहा है, ये कौम ने खुद महंगाई की हुई है। वो हाँ वो आदमी सही है, मैंने उसको वोट नहीं डाला, वैसे वो सही कर रहा है, जो कर रहा है उच्च लेवल में अच्छा काम कर रहा है वो। यानी इसका मतलब है कि हमने ऑटो पे लगाई हुई महंगाई हम ही करी जा रहे हैं। हाँ खुद ही कर रहे हैं तो महंगाई। मुझे बताएं, आपकी फ्लोर मिल है?
हाँ नहीं कोई नहीं। मेरी भी नहीं है, तो फिर मैंने आटा महंगा नहीं किया, आपने भी नहीं किया। आपकी चीनी की कोई फैक्ट्री है? मैं अभी आटा- नहीं, चीनी की कोई मिल है? कोई मिल नहीं। मेरी भी नहीं है, चीनी भी नहीं महंगी की। अच्छा, पेट्रोल पे आ जाते हैं। आप ओगरा में हैं? नो मैं भी नहीं हूँ। मिनिस्ट्री है कोई? कोई नहीं। मेरे पास भी नहीं है, यानी हम दोनों ने नहीं किया। नहीं किया। फिर अवाम ने कहाँ से कर दिया? खुद कर रही है अवाम। कैसे? अभी मैंने आटा लेने गुजर गया हूँ, किसी से पास जा, खुला ले लो आटा, भी खुला ले लो आटा। आप खुला क्यों ले, हम तोड़े का आटा लेंगे, खुला क्यों ले आटा? उसमें ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं इसको। अच्छा, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इनको पकड़ना किसका काम? किसका काम है? जो इमरान खान के आदमी है उनको पकड़ना चाहिए, जो छोड़े अपने आदमी। इमरान खान के आदमी पकड़ेंगे इन लोगों को, तो इमरान खान किसको पकड़े? ऐसे लोगों को। वो जो बड़े डॉन है उनको पकड़े इमरान खान। तो ये इनडायरेक्टली बात आ गई ना इमरान खान साहब। इनकी बात का खुलासा करती हूँ। ये कह रहे हैं कि मार्केट में जो चोर बैठे हुए हैं, जो माफिया बैठी हुई है, जो खुद से महंगाई कर रही है, उसको पकड़े। जो उन्होंने इदारे बनाए हैं, जो ऑफिसर्स रखे हुए हैं, जो सिस्टम चल रहा है, उनको पकड़े। अब उनको कौन पकड़ेगा? इमरान खान साहब नहीं पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेगा इमरान को? पागल है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कहानी बहुत मुख्तसर है। वोट दिया, नोट भी दे रहे हैं, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हो रही है। इसलिए हाँ, महंगाई नहीं आ गई है और यही तब्दीली है। अच्छा, ये सब्जी, ये कभी प्याज महंगा हो गया, कभी टमाटर 400 से ऊपर चला गया, ये क्या है? महंगाई है और क्या है। तो वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि मेरी हुकूमत में महंगाई जो है वो नीचे जाएगी। उन्होंने दावे भी किए हुए थे। हाँ, वो गलत किए हैं ना, वो झूठ बोला है उन्होंने। झूठ बोला है? बहुत ज़्यादा। एक औरत होने के नाते ये जरा बताइएगा, क्योंकि आप मैनेजर है ना, घर में आपने सब कुछ मैनेज करना है, छोटे बजट में भी आपने काम करना है, बड़े बजट को भी मैनेज करना है। पहले कैसे मैनेज करती थी पिछली हुकूमत में? अभी कोई तंगी, कोई कुछ आसानी हुई? बहुत है। पहले 5,000 में सब घर का सौदा आ जाता था, अब डबल 10,000 में भी जो है ना नहीं पूरी पड़ती है। इतना ज़्यादा फ़र्क? बहुत बहुत फ़र्क है। नहीं, तो आपको क्या लगता है घर में बैठकर मैनेज करना ख़वातीन के लिए, मीडियोकर फैमिलीज़ के लिए कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस जो है ना, इस तब्दीली ने जो है ना एक मुसीबत लाई हुई है, एक तूफ़ान लाया हुआ है बस। नहीं, आपको लगता है कि जब आप चीज़ें खरीदती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ही हर चीज़ के नर्ख बढ़ाए, ये लोग भी तो करते हैं। रेट लिस्ट भी नहीं है इनके पास, देखें कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। हाँ, बताओ कहाँ है? पूछे इनसे। पूछती हैं आप? रेट लिस्ट का पूछती हैं? हाँ, पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते। पूछा है बाजी ने रेट लिस्ट का? कहाँ है रेट लिस्ट? किधर ही है, कोई छुपी हुई है, नीचे पड़ी हुई है? रेट लिस्ट तो लगाए ना भैया। ये भी देखे हमारे, आप समझते हैं कि ये जो करप्शन हो रही है छोटे लेवल पे, इसको कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? ये हुकूमत का ही काम है, और किसने पकड़ना है इसको। ठीक है, हुकूमत का काम है, लेकिन हमारे भी कुछ फराइज है ना, हमने भी कुछ काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के दौर में चने खरीद रहे हैं। हाँ जी, खरीद रहा हूँ। महंगाई का दौर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपका प्रोग्राम मैं डेली देखता हूँ, कमाल है। कमाल हो गया, बहुत शुक्रिया, आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। आज आप इत्तेफाक से मुलाकात होगी तो बता दें कि ये जो तब्दीली आई है, कितना खुश हैं इस तब्दीली से? तब्दीली से खुश तो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नून लीग का वोटर हूँ। फिर तो आप तनकीद ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल करूँगा, ऐसा ही है मेरा तो सिस्टम। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हर चीज़ तब्दील थी, इतने वादे, इतने दावे, माफिया पकड़ूंगा। पूरे नहीं हुए, माफिया भी इधर ही फिर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इतनी सब्सिडीज दे रखी, इतना कुछ, इतने वादे, इतने दावे, चीज़ जो है ना आवाम तक तो पहुँची नहीं। आप यूटिलिटी स्टोर्स देख ले, उसमें क्या हो रहा है। आपको चीनी मिल रही है या कोई और चीज़ मिल रही है? घी, तो 5 किलो से नीचे पैकेट भी नहीं मिलता। हाँ, तो घी कहाँ मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। सब्सिडीज वहाँ तक ही, ऊपर तक ही खाई जाती है। क्यों ऐसा है कि हम आवाम जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी सब्जी, रोटी, दाल, तो इसका मतलब पिस तो गरीब रहा है। वो तो कहते हैं काम हो नहीं रही, वो तो कहते हैं पहले वालों ने सब कुछ खा लिया है। वो तो कहते हैं मैं गुर्बत भी खत्म करूंगा। 5 साल यही चलेंगे, पहले वालों ने तबाह कर दिया है ये मुल्क को। मुझे पता है पहले भी तो होती थी महंगाई, कौन सी नई चीज़ है यार। पहले भी तो हम नून लीग के दौर में कहते थे हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, तनख्वाहें बढ़ी नहीं, सब कुछ वहीं गए। लेकिन चीज़ें सस्ती थी, कंपैरेटिवली चीज़ें सस्ती थी। इतनी महंगाई या इतनी बेरोज़गारी जो था, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, आप भी समझते हैं कि बेरोजगारी के साथ साथ और भी चीज़ें हमसे छिन गई हैं? मतलब बेरोजगारी तो हुई है, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही रह गया है। गरीब आदमी तो कोई हाल ही नहीं है। गुर्बत का खात्मा करना है। गुरबत का खात्मा कैसे होगा? गुरबत का खात्मा कैसे होगा? बताएं कैसे होगा, फॉर्मूला बताएं। डीजल महंगा करें, सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, तब चीज़ें सस्ती आएंगी, किराया कम होगा। नहीं तो वो 74 पे लेकर भी आए थे, डीजल भी नीचे आया था। नवाज शरीफ के दौर में क्या 70 रुपये था पेट्रोल। अच्छा, और चीनी पे उन्होंने एक्शन भी लिया था। चीनी 48 रुपये किलो थी, अब कितनी है? अब 96 रुपये किलो है। अब 96 रुपये किलो है। नवाज शरीफ का दौर कब था? 2018 से पहले ना, तो अब 2020 में आ गए, वक्त आगे चला गया तो चीनी 48 रुपये किलो थी, आटा 50 रुपये किलो था। वो
वोट नून लीग को तो नहीं दिया था? जी वोट नून का तो नहीं था? नहीं, नून का वोट था। बस ठीक है ना, फिर नून का वोट था, तनकीद कर रहे हैं। नहीं, हम तो अब तो वोट दिया इमरान खान को कि तब्दीली लेके आएगा, कैसे नवा पाकिस्तान बनाएगा। हम तो देखना चाहते थे कैसे नवा पाकिस्तान बनाएगा भाई, हम देखेंगे। तो अब उन्होंने नए को ही बदल दिया है, अब पुराना ही जो है उसको भी गरक कर दिया है। नहीं, आपने तो वोट ही नहीं दिया, आपने तो हिस्सा नहीं डाला, तो आप मैंने वोट दिया है, किसको? इमरान खान को दिया है। इमरान खान साहब को दिया है? हाँ मजा आ गया? हाँ, मजा आया ना, तब्दीली आ गई है ना। तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है, छा गई है। क्या कर रही है तब्दीली? तब्दीली कुछ सब्जी के साथ क्या कर रही है तब्दीली? कोई नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। जितने वादे किए थे सब उसके बरक्स काम हो रहे हैं, सब झूठ। जितने भी इन्होंने वादे यूटर्न, जितने भी वादे इन्होंने किए थे ना, यूटर्न, यूटर्न। न्यूटन, और उन्होंने ये कहा था, खुद इन्होंने बिल जलाए हैं, क्या नाम है, कंटेनर पे चढ़ के कि ये अवाम के साथ ज़्यादती है, हम मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे। जितनी भी बातें की सब उसके बरक्स चल रहे हैं। नहीं, जब बिल जलाए थे तब मौसम वैसा होगा ना, बिल जलाने वाला। गैस तो नहीं थी वहाँ पे। बिल और बिजली के बिल देख लें आप, बिजली के गरीब के साथ क्या कर रही है हुकूमत? गरीब के लिए तो आई है, ये गरीब की हुकूमत है। नहीं, गरीब की हुकूमत नहीं है ये बस आप इस बात को छोड़ दें कि ये गरीब की हुकूमत नहीं है। 22 साल की जदोजहद। जो है ना, मियाँ साहब के दौर में खुश था। कोई मियाँ साहब घर से पैसे निकाल के देते थे? नहीं, पैसे नहीं देते, लेकिन वो अवाम को परेशान और तंग नहीं कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे हैं? परेशान किया, तंग किया अवाम को, और क्या अब आप ये बोलेंगे कि वो खाते थे, वो लगाते भी तो थे ना। किया। नहीं, ये बात कहने की नहीं है, सबको पता है कि ये क्या, चले मैं आज एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ये क्या मंतिक है? वो खाते थे, लगाते भी तो थे, इसके पीछे मुझे बताएं कि क्या स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि बस यानी कि अगर वो खाते, तो जब से पाकिस्तान बना है कोई भी मुखलिस हुक्मरान मैंने नहीं देखा। सब जो है ना वो यानी कि अगर कुछ मियाँ से कुछ काम उनका नज़र आता था, लेकिन इनका काम जो है ना नज़र नहीं आ रहा। गुजारा है, गुजारा भी नहीं है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। जिसको भी आप पूछ लेंगे वो बंदा परेशान ही आपको नज़र आएगा कि क्या है। सिर्फ गरीब आदमी क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी चाहता है ना, बाकी और तो कोई अपनी आसाइशें वगैरह कुछ नहीं चाहता ना। हम ना एक ज़माने में दाल के साथ रोटी खा लेते थे, थोड़ा सा अचार निकाला घर से, चटनी बनाई टमाटर की और खा लिया। अब तो दालें भी कहती हैं डोंट टच मी। जी, महंगी होगी चीज़ें। मेरे कहने का मतलब है खाने वाले तो सारे ही थे। मुर्गी की गोश्त से महंगी है दाल माश। जी, महंगी है। अभी तो चीनी देखे ना, चीनी कितनी महंगी होगी। चीनी को छोड़ें, क्या शुगर करानी है, छोड़ें। चीनी तो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चीनी पे क्यों बात कर रहा है? हर बंदा कह जा रहा है चीनी चीनी चीनी, छोड़े चीनी। लेकिन देखें वो गरीब आदमी खाता ही चीनी है। चीनी से क्या, चीनी से ताकत मिलती है? ताकत नहीं मिलती। मेरे कहने का मतलब जो चाय वगैरह पीते हैं लोग चीनी के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। गरीब पाकिस्तान में डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म ने सोचा चलें ठीक है कम कर लेते हैं। जी, दूसरी चीज़ें भी तो महंगी हैं। कोई चीज़ सस्ती गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, गरीब आदमी को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। और ये जानेंगे ये चीनी चीनी क्या है यार। कोई जापानी की बात करे, कोरियन की बात करे, चीनी अजरा है मजाक है। पहला चीनी भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दिलकश और बादशाह, मैं फलों की बात कर रही हूँ, फलों के बादशाह की बात कर रही हूँ। ये है आम, जो अब आम नहीं है, ये ख़ास होता जा रहा है। ज़ाहिर बात है एक सीज़न से भी आउट हो रहा है। दूसरा कि बादशाह सलामत के जो इतने नखरे हैं ना, वो आम लोग बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे हैं। इतने नखरे तो मेरा ख्याल से वाकई वाले बादशाहों के भी नहीं होते होंगे जो ये साहब हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि हाथ में आ नहीं रहे ना। इतनी महंगाई है, इतना तूफ़ान है, आम आदमी क्या कर रहा है ये देखने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आम कितना आम है कि खास हो गया है महंगाई की वजह से? बहुत महंगा महंगाई वजह से बहुत महंगा है, बहुत रेट बढ़ गया। पहले 80 रुपये 140 हो गया, ये 140, 80 से 140 कितना फर्क है रेट का। नहीं तो ये ऐसा क्यों हो गया? 80 से 140 यानी 60 रुपए बढ़ गया है। हर चीज़ आगे लगी, पेट्रोल महंगा है, गैस में, हर चीज़ यहाँ पे उगता है आम, यहाँ ही होता है। हर आता है महंगा ना, आटा भी महंगा है। हमारे यहाँ पे आटा भी उगता है। बनती पैदा होती है। नहीं ऐसा क्यों है जो हमारी चीज़ हमारे यहाँ पे बनती है, जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, सेब हो गया, खाते बहुत ज़्यादा है। हुक्मरान हमारे बहुत खाते हैं, हम मामले वो खाते हैं, उनके बहुत आम ज़्यादा खाते हैं कि वैसे कुछ और खाते हैं, कमाई खाते हैं उनकी, रिश्वत लेते हैं। ठीक है, मसले की बात कर लेते हैं। मसला किधर है, कहाँ से ये रेट कंट्रोल होते हैं? कि पीछे से जो किसान है वो महंगा बेचता है, उसको कोई फ़ायदा हो रहा है,
या फिर किसी बीच वाले मिडिल मैन को फायदा हो रहा है, किसी बड़े किसान को, किसी बड़े को फायदा ना मिडल में फायदा है। फायदा तो टैक्स पे करते, रास्ते में आते चोरी करते टैक्स ले, वो पैसे लेते हैं कमीशन वाले। आप कह रहे हैं कि पीछे से चीज़ महंगी होती है, निर्ख बढ़ते हैं, कोई पैगाम है वैसे ही हुकूमत के लिए प्यार से? कोई फायदा नहीं देने का, सारी हुकूमत एक सारी गलत। कोई फायदा नहीं है देने का। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की क्या सूरत हाल है? ये महंगे हुए हैं चने चने या ठीक है? इतने ज़्यादा कि लोग जो किलो लेने वाले थे वो पाव इस्तेमाल कर रहे हैं। चने इतने में ये जो हम घोड़े वगैरह को खुराक में डालते हैं, जी उसके लिए अलहदा क्वालिटियाँ होती हैं, खाने वाले अलहदा होते मुझे हैं। लगता है हमारी क्वालिटी सेम हो गई नहीं? कह सकते हैं आप, क्योंकि उनके तब्दीली जब आई है तो कुछ ना कुछ तो लाएगी। मतलब हम घोड़े वाला खा रहे हैं, हाँ यही समझ लीजिए, यही चीज़ हो समझ लें आप। बददुआएं देता होगा। बस जो जिन्होंने शुरुआत की है अंजाम भी वही भुगतेंगे। नहीं आपने की है इसका मतलब शुरुआत नहीं, कि मुझे लग रहा है अंजाम तो आप। जो उन्होंने चला रहे हैं, जिन्होंने सामान की एंट्री करवाई है, लाजम बात है ये लाहौर में तो उगते नहीं हैं। लाहौर से बाहर से जहाँ से आ रहे हैं वो जब उनको इतना डालेंगे चीज़ें, जब इतनी चीज़ें उसमें जैसे कि किराया खर्चा जो भी कुछ डालना है उन्होंने, और जिसने सेल करना है निकालना भी तो है। हुकूमत कह रही है कि हमने महंगा नहीं किया, हुकूमत कह रही है माफिया बहुत ज़्यादा है, माफिया को पकड़ूंगा। तेल महंगा हुआ है? हाँ जी बहुत महंगा हुआ है। जिंदगी ज़िंदगी आवाज़ार हो गई है। जिंदगी आवाज़ार हो गई है। ये वैसे ही है जैसे मुझे मेरे प्रोड्यूसर अक्सर कहते हैं आवाज़ आ रही है, मैं कहती हूँ बड़ी आवाज़ आ रही है। अब ये देखें कि चीनी जो सी है 93 की हो गई है। 53 साल की 53 रुपए, क्योंकि असर ये मजाक है, हंसाना भी काफ़ी। लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं ना जब मैं देखती हूँ, तो मेरा दिल करता है मैं हंसाऊँ इनको। तो हंसाने के लिए आपको कह रही हूँ कि चीनी है कि क्या इतने नखरे के मिस वर्ल्ड है? हाँ जी ऐसा ही है कुछ। चीनी नहीं खाएंगी तो क्या हो जाएगा? आपका नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही है ना, हुकूमत फायदा। खैर तो ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी में मिठास ना हो तो फिर वो ज़िंदगी तो नहीं है ना। तो मिठास के लिए बंदा कोई फल खा लेता है, कोई खजूर खा लेता है, ज़रूरी है चीनी खानी है? चीनी ज़रूरी है, वो चाय पीनी होती है ना, चाय के लिए तो बहुत ज़रूरी है चीनी। हम चले खाने पीने की बात कर लेते हैं, सब्जियों की बात कर ले। करेले पीछे से मुसलसल करेले 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 महंगे हो गए। बिल्कुल बहुत, सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है। यानी कीमा करेले कैसे बनाए? और दालें ये सस्ती होती थी चीज़ें, लेकिन ये बहुत महंगी हो गई हैं। और इसके साथ साथ क्या महंगा हुआ है? और इसके साथ ये ऑयल हो गया, साबुन हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई भी चीज़ क्या लगता है आप घर मैनेज करती हैं? पिछले साल या पिछली हुकूमत में जब आप बजट बनाती थी घर का महीने का, तब सही बनता था और अब कैसा बनता? सही बनता था, बहुत ज़्यादा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली हुकूमत में सही था या पिछले साल सही था? हुकूमत में सही था, लेकिन हमने सोचा था इमरान खान को इसीलिए वोट दिया था कि हालात सही हो जाएंगे। आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए, उनको तो बहुत दफ़ा आजमाया है नवाज शरीफ वगैरह को, लेकिन ये इमरान खान को आजमाया है तो ये तो उनसे भी बदतर ही निकला है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ख़जाना अगर भर जाएगा तो फिर शायद हम रिलीफ देना भी शुरू कर देंगे। भी ख़जाना भर रहे हैं ना? नहीं अभी तक ख़जाना नहीं भरा। बात सुने, वो हर किसी से तो मांगते हैं, हर किसी से मांगते हैं, हर किसी से मांग रहे हैं। वो मांगते भी तो आपके लिए ना? नहीं पता नहीं है, हालांकि वो फेयर बंदा है, वो अपने ख़जानों में डाल रहा है, लेकिन वो आवाम का भी साथ साथ ख्याल करे ना। वो तो कहते हैं आवाम के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगूंगा, आवाम के लिए करना पड़ेगा तो करूंगा। आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे लिए कर रहे हैं, हमें नज़र भी तो आना चाहिए ना। अब उनको हॉस्पिटल चले जाते हैं तो क्या वहाँ पे क्या है, अफोर्ड कर सकते हैं गरीब? की क्या कंडीशन है? बहुत ज़्यादा महंगी, हर चीज़ इनके दौर में महंगी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने 2344 अरब रुपए आवाम के लिए बचाए हैं। लगाए किधर है ये नहीं पता, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने रखे किधर है। लेकिन आप मायूस हैं। देखिए इमरान खान साहब आपकी वोटर इतनी खूबसूरत जो है वो, मतलब क्या मैं आपको तारीफ़ क्या करूँगा, इतनी प्यारी लग रही हैं। और आपने जिस तरीके से देखिए ना, इमरान खान साहब कुछ करे ना, आपको इतना अच्छा उन्होंने बोला है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। महंगाई तो बहुत हो रही है। है महंगाई बहुत मर गए महंगाई लुट भी गए। हाँ जी, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, महंगाई क्यों हो गई है? कुछ समझ नहीं आती। इमरान खान साहब की आती है? दे के पछता रहे भाई, वोट दे के पछता रही, क्यों? महंगाई इतनी हो गई। नहीं तो आपने वोट जब दिया था तो किस नियत से दिया था? भाई ये था चेंज हो जाएगा और महंगाई कम हो जाएगी, वो तो ज़्यादा ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है? अल्लाह पाक का करम है। जो वादे किए थे कंटेनर पे चढ़ के, उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। मुल्क का जो नवाज शरीफ साहब ने पहले हुकूमत में किया, वो बेशक 80% मुल्क पे लगता नज़र भी आ रहा है, 20% वो खा भी गए ना, तो मुल्क में कुछ महंगाई नहीं थी इतनी ज़्यादा। 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है, चीनी 110 रुपये किलो मिल रही है। मुल्क का तबाह और बर्बादी कर दी इमरान। मुझे बताइए, सब्जी तो इमरान खान साहब के घर पे नहीं उगती ना, ना उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग। जिम्मेदारी तो उनकी, वज़ीर आज़म तो वही है ना। वो क्या करें, अब जाके बैठना शुरू कर दें? वो आए, वो देखें, निकलें बाहर, अवाम को चेक करें।
क्या निकले वो बाजारों में घूमे सबको फाइन वजीर आला पंजाब जैसे शहबाज शरीफ निकले थे इसी तरह वो सामान बाजार भी निकले। उनकी हुकूमत वजीर आला में और वजीर आज़म में बड़ा फर्क है। वो हैंडल तो उन्होंने करना ना, जो उनकी पॉलिसी है चल रही है वो आगे बाहर बताएं। वजीर आज़म का अगर प्रोटोकॉल यहाँ पर आ गया तो 40 गाड़ियाँ आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो 40 वो तो कहते थे मैं प्रोटोकॉल लूंगा ही नहीं, वो तो कह रहे थे मैं प्रोटोकॉल लूंगा नहीं, एक ही गाड़ी में बैठ के आ जाए ना। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद। सब्जी महंगी हो गई है, टमाटर महंगे हो गए हैं, अचार नहीं डल रहा क्योंकि जाहिर बात है नींबू भी महंगे हो गए हैं। देखो कितनी सब्जी महंगी हो गई है भी या नहीं है पिछली हुकूमत से? नहीं, इस बात का तो अंदाज़ा नहीं है। वैसे मंडियों में सब्जी रोज कम और ज़्यादा होती रहती है। लेकिन पिछली हुकूमत में भी यही हाल था। ये जो लोग कहते हैं जी टमाटर कभी 400 पे चले जाते हैं, कभी ये होता है, प्याज महंगा हो गया, नींबू नहीं है, खीरे महंगे हो गए, सब्जी महंगी है, दालें मुर्गी के गोश्त से ज़्यादा ऊपर चली गई है। ये सब हर दफ़ा ही होता है, बस इंसान की सोच ही। ये इंसान की सोच ही ख़राब है। बस ऐसे ही हो रहा था, कभी कम चीज़ें हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती अभी बताएं कि ज़्यादा है कम है क्या है? बस जब चीज़ शॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा हो जाती है, जब पूरी आए तो शॉर्ट करता कौन है? हमारे मुल्क में तो सारी सब्जियां तकरीबन उगती हैं हमारे मुल्क में। अब टमाटर ये बॉर्डर बंद है इसलिए टमाटर आ नहीं रहा था। महंगा को छोड़ो, इसमें दही डाल लेंगे। प्याज के बगैर बताएं। प्याज भी किराया 40-35। महंगा नहीं हुआ? नहीं, अभी ईद के बाद महंगा हुआ था, फिर सस्ता हो गया। ये भी हमारे यहाँ पे एक मिथ है ना, मतलब मिथ क्या ही अमली तौर पे होता है। ईद से पहले सब चीज़ें महंगी, बकरा ईद है तो गोश्त पकाना है, सामान महंगा कर दें सारा, टमाटर शमाटर सब मसाले महंगे कर, ऐसा है? नहीं, इस दफ़ा तो बहुत सस्ता रहा है काम। सस्ता हुआ है? हाँ, बहुत सस्ता। पिछली दफ़ा बहुत महंगा था। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत में पिछले साल की बात करें कि नून लीग की? नहीं, इमरान खान की कर रहा हूँ बात। पिछले साल रियायत था, महंगा था, इस दफ़ा सस्ता है। इमरान खान साहब कहते हैं जो माफिया को पकड़ लेता हूँ मैं पकड़ लूँगा, तेल सस्ता करते, तेल नहीं मिलता 74 रुपए पे। कोई पकड़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सस्ता कैसे हो गया? सस्ता भी तो वही कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदार सस्ता बेचते हैं तो सस्ता होता है ना, वो थोड़ी ही कर रहा है। नहीं तो ये लोग कहते हैं महंगा भी बिक रहा है, तो इमरान खान साहब कर रहे हैं तो हो रहा है ना। नहीं, महंगा नहीं, मजिस्ट्रेट आते हैं, वो चेक करते हैं लिस्ट पे। हमें बहुत तंग करते हैं इधर बाजार में। क्या कहते हैं? वो कहते हैं लिस्ट पे बेचो, रेट पे बेचो। हाँ, लिस्ट पे बेचे ना, कानून तो यही कहते हैं। तो इसीलिए हम बेच रहे हैं, सब लोग रेट पे बेच रहे हैं। नुकसान हो रहा, फायदा? नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। जबकि इमरान खान की हुकूमत आई है ना, हमें इतना फ़ायदा नहीं होता, इतना मुनाफा नहीं हुआ और रोटी पूरी होती है बच्चे। इसका मतलब है इमरान खान साहब ने पकड़ लिया माफिया को। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायूसी होती है जब बाजार में आते हैं कोई सब्जी खरीदने, दाल खरीदने। मायूसी है, और रखा गया जब से पीटीआई आई है। नहीं, क्या पीटीआई क्या आई है? इतना कुछ तो रखा है पीटीआई ने, इतना कुछ तो किया है। बहुत वाकई बहुत कुछ रखी है। नाशुक्री आवाम हमारी। बिल्कुल नाशुक्री सही हूँ, लेकिन गलत काम बता दें पीटीआई ने जो किया है। अच्छा किया क्या? लंगर खाने, मुसाफिर खाने, सेहत कार्ड, माफिया को पकड़ूंगा, बिल की कीमतें कम होंगी, बिल यूनिट नीचे आएगा, गैस की कीमत में कमी दिखाई है बिल में, लेकिन अगले दिन उससे बढ़ के आया अगले महीने। कोई कह देगा कि कोई अच्छा काम किया तो फिर बताएं आप। मैं कहता हूँ नहीं अच्छा काम किया उसने। पिछली हुकूमत में भी तो यही होता था ना। अगले खाते थे लेकिन लगाते भी थे। ये मुझे जुमला कोई प्लीज बता दे, वो खाता था लगाता भी तो था। खाएं, करप्शन का मतलब है हर बंदा करप्शन करता है। लाइटर मोड पे बात कर लेते हैं। सोचें बरतानिया में बोरिस जॉनसन के बारे में लोग कह रहे हैं खाता है लगाता भी तो है ना। ऐसे यूँ होता है? होता है, ऐसे ही है। या हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं खाता लगाता भी तो है ना, या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में कोई ओबामा के बारे में कह रहा है खाता लगाता भी तो है। तो गुर्बत खत्म करने के लिए आए ना। हाँ, गुर्बत बढ़ी है। अब जो बंदा 10,000 में एक बंदा करता था, अब 10,000 में आप एक नहीं पूरा कर सकते। इतना बुरा हाल है। हाँ जी। कोई पैगाम है कोई प्यार से? कुछ भी नहीं है, मैं माड़ा आदमी, मैंने क्या पैगाम देना है आपने मुझे किया। कोई छोटा मोटा ही पैगाम। पैगाम यही है कि भाई गरीबों का दुख समझें, यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि अवाम अगर आ नहीं रही, आप खुद उसका दर्द समझें। आप अच्छा करेंगे, डू गुड हैव गुड वाला हिसाब। क्या कोटेशन याद किया है? इधर उधर जरा मैं इनसे भी बात कर लूँ। डू गुड हैव गुड, अच्छा करें अच्छा मिलेगा। जी अच्छा कर रही है हुकूमत? नहीं, अच्छा नहीं कर रही। अवाम का बेड़ा गर्क किया है, जब हुकूमत आई अच्छा की कर रही है। नहीं, अवाम का क्या बेड़ा गर्क कर दिया? अवाम को क्या कर दिया उन्होंने? तंग किया है, छेड़ा है, क्या किया? जी, उन्होंने यही किया कि टैक्स जो है बढ़ा दिए हैं। हुकूमत को जो बाहर से जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी बाहर, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इतनी अवाम बेरोज़गार होकर घर चली गई है। ऊपर से लॉकडाउन लग गया है, ऊपर से 2 माह बिल छोड़ा है, अब फिर बिल ज़्यादा हो गया है। 2 माह छोड़ने के बाद उन्होंने डबल बिल लिया वो हुकूमत ने। माशी हालात भी बेहतर रही है ना। कोरोना सिर्फ आपके घर थोड़ी आया, पूरे मुल्क में आया, पूरी दुनिया में है ना। तो फिर 2 माह बिल छोड़ने के बाद डबल बिल लिया, फिर ये अवाम का एहसास तो नहीं ना किया उन्होंने।
इसमें एहसास कहाँ से नज़र आ रहा है? अब आप देखिए ना, लोग टैक्स चोरी कर रहे थे, उनको पकड़ रही है हुकूमत, तो गलत तो नहीं कर रही? कहाँ से पकड़ रही है? जो अमीर है वो बैठा है, उनके एसी चल रहे हैं, चोरी की बिजली लगी, जो माड़े हैं। आपका आखिरी बिल कितना आया था बिजली का? हाँ जी, आखिरी बिल बिजली का कितना आया था? पहले 2 माह तो आया नहीं, फिर जब आया तो 6000 आया, 12000 आया। जब आवाम मेरे 2 माह बेले बैठे रहे, काम नहीं है, तो यकदम 6000 आ गया, ऊपर से 12000 आ गया। कहाँ से दें? कोई प्यार से वज़ीर आज़म को पैगाम दे दें, क्या पैगाम देंगे? ये महंगाई जो हुई है इस पे कुछ कह दें। यही कह दें कि मेहरबानी करें, इस्तीफ़ा दें और छोड़ दें। हाँ जी, इस्तीफा दे दें। हाँ जी, ये प्यार से कह रहे इस्तीफा दे दें। हाँ जी। तो नहीं, जब सिस्टम उससे चल रहा है तो आवाम तो परेशान है, तो फिर इस्तीफ़ा ही दे दें। रिक्वेस्ट कर दी इन्होंने, पता नहीं अब आपने इस्तीफा देना है कि नहीं देना, मतलब मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें। हाँ, इस्तीफा कितना छोटा लफ्ज़ है आवाम के लिए, इस्तीफा दे दें। ऐसे कैसे इस्तीफा दे दें भाई? आवाम है, हुकूमत संभाल रहे हैं, माफिया को पकड़ लेंगे। अभी 2 साल हुए हैं, महंगाई है ना, कौन सी जाने जा रही हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगाज़ मोहब्बत है। रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? 3 साल पड़े हैं। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।